पादरी, तू नर्क में जलेगा। क्या आप फ्रांस के ऐसे शहर को जानते हैं जिसे 60 लाख इंसानी खोपड़ियों के ऊपर बनाया गया? क्या आप इटली के इस जजीरे को जानते हैं जहां 1,60,000 इंसानों को मारा गया, जिनकी रूहें आज भी वहां भटकती हैं और गलती से भी उधर जाने वालों को मार देती हैं? आज की वीडियो में हम इंसानी खोपड़ियों से बने चर्च से लेकर रोमानिया के काले जंगलों तक 5 ऐसी जगहों का जिक्र कर रहे हैं जो इस ज़मीन पर पुरअसरार और खौफनाक तरीन मकामात हैं। इन जगहों पर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, ये अंगूठा सिर्फ मुंह में चूसने के लिए नहीं है। आप इस प्यारे से अंगूठे से चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पाविग्लिया आइसलैंड, इटली। दोस्तों, यूरोप का मुल्क इटली जहां अपने खूबसूरत मकामात और होटल्स के लिए मशहूर है, वहीं यहाँ एक ऐसा आइलैंड है जहाँ जाना अपनी जान गंवाने के बराबर है। इटली के लोगों के मुताबिक यहाँ इंसान नहीं बल्कि बदरूहें रहती हैं। पाविग्लिया आइसलैंड को कई दफ़ा बसाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब कोशिशें नाकाम हो गईं। दरअसल कई 100 साल पहले वो लोग जो किसी बीमारी से मर जाते, इन्हें यहाँ लाया जाता ताकि ये बीमारी दूसरे इंसानों तक ना फैले। जैसे कभी ताउन की बीमारी थी जिसने लाखों लोगों को मार दिया, ऐसे मरीजों को यहाँ लाया जाता था और जब वो मर जाते इन्हें यहीं फेंक दिया जाता। आप यूं कह लें कि आज के दौर में अगर किसी को कोरोना हो जो कि ला इलाज है तो इसे यहाँ लाकर फेंक दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही इस जजीरे पर होता रहा और तकरीबन 1,60,000 लोगों की लाशें यहाँ लाकर फेंक दी गईं। जो जिंदा लोग थे इन्हें मार दिया गया ताकि बीमारी दूसरे लोगों तक ना फैले। तब से लेकर ये आइलैंड एक मौत की वादी बन चुका है। बहुत से लोग जिनके प्यारे इस आइलैंड में मर गए वो इन्हें देखने आते, लेकिन जब वो वापस आते तो बहुत अजीब और खौफनाक बातें इस जजीरे के बारे में बताते। कई लोगों की मौत यहाँ हुई। इटली गवर्नमेंट की जानब से यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी कायम किया गया जहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज ने चंद दिन काम किया और फिर डर कर यहाँ से भाग गए। इन डॉक्टर्स और नर्सेज के मुताबिक रात को यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चीख रहा हो, और यहाँ अजीब मखलूक को भी देखा गया। यही वजह है कि अब इटली की गवर्नमेंट ने यहाँ जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन कुछ लोग आज भी दिन की रोशनी में यहाँ आते हैं, जो कि ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस खौफनाक जगह पर आना किसी रिस्क से कम नहीं है। सिटी ऑफ डेथ, डरगावेस विलेज, रशिया। रूस में वाक़या डरगावा विलेज कहलाने वाला ये कब्रिस्तान दुनिया का खौफनाक तरीन कब्रिस्तान माना जाता है। कदीम ज़माने में यहाँ एक कबीला जिसका नाम डरगावेस था, वो यहाँ रहता था। इस कबीले में से जो इंसान फौत हो जाता ये पहाड़ पर जाकर इसके लिए इस तरह का घर बनाते और इसमें इसे मरे हुए इंसान को रखाते। फिर इसकी फैमिली में से कोई भी मरता ये इसे भी इसी के साथ दफन कर देती। इसलिए ये कब्र नुमा घर साइज में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर पहाड़ों के ऊपर वाक़या ये कब्रिस्तान बहुत ही दहशतनाक है। कहा जाता है रात के अंधेरे में जो भी यहाँ गया वापस नहीं आया, इसकी लाशें ही यहाँ से मिली। बहुत सारे लोगों के मरने के बाद लोग इसके करीबी इलाकों से अपने घर बाहर छोड़कर किसी और जगह चले गए। रशियन मीडिया के मुताबिक यहाँ 10,000 लोग दफन हैं। रूस के मकामी लोग इस कब्रिस्तान को सिटी ऑफ डेथ के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ रात के वक्त गया मर कर ही वापस आया। ये सच में बहुत ही ड्रेडफुल प्लेस है। खोया बेको फॉरेस्ट, रोमानिया। यूरोप के मुल्क रोमानिया में एक जंगल किनारे एक चरवाहा रहता था जो बकरियां पालकर इनका दूध और गोश्त शहर जाकर बेचता और अपना पेट पालता था। एक दिन वो अपनी बकरियों के साथ इस जंगल में गया, लेकिन वापस ना आया। करीबी बस्तियों के लोग जो इससे दूध लेने आते थे इसके गायब होने पर बहुत परेशान थे और इस चरवाहे को ढूंढने जंगल में चले गए। जब ये लोग वापस आए तो बहुत डरे और घबराए हुए थे। इन्हें वहाँ चरवाहे की लाश मिली और अजीब अजीब आवाज़ों और जानवरों ने इनका पीछा किया। तब से इस फॉरेस्ट का नाम खोया बेको फॉरेस्ट है, जो कि इस चरवाहे का नाम था। इस जंगल से मुतल्लिक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी जानवर इस जंगल में रहता है इस जानवर के जिस्म का कुछ न कुछ हिस्सा जला हुआ होता है, इसलिए इसे डार्क फॉरेस्ट में बहुत कम जानवर रहते हैं। रोमानियन लोगों के मुताबिक यहाँ बदरूहें रहती हैं जो इंसानों तो क्या जानवरों को भी नहीं छोड़ती। इन लोगों के मुताबिक यहाँ ड्रैकुला भी रहता है। इस जंगल की एक और अहम बात यह है कि इसमें पाए जाने वाले दरख्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से रास्ता तलाश करना बहुत ही मुश्किल है।
729 एकड़ एरिया पर फैला हुआ ये फॉरेस्ट दुनिया के पुरस्कार और ड्रोने फॉरेस्ट में से एक है। दोस्तों ये फैक्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोन चर्च, दोस्तों यूरोप के मुल्क सिजिच रिपब्लिक में एक ऐसा चर्च है जिसको 40,000 खोपड़ियों से बनाया गया है। इस चर्च की बेसमेंट में जाएं तो हर तरफ इंसानी स्कल्स ही स्कल्स नजर आएंगी जो कि दीवारों और चारों तरफ रखी गई हैं। एक्चुअली कई 100 साल पहले यूरोप के लोग अपने मुर्दों को शहर से दूर किसी मखसूस मकाम पर फेंक आते। जैसे 14वीं सदी में ब्लैक फीवर, ताउन जैसी बीमारियां फैली तो सजिच के लोगों ने बहुत से लोगों को इधर ही फेंक दिया। लेकिन 17वीं सदी में इन इंसानी हड्डियों और स्कल्स को इकट्ठा करने का काम शुरू किया गया। 10,000 इंसानी मुर्दों की हड्डियों को जमा किया गया, इन्हें अच्छी तरह साफ किया गया और 1703 से लेकर 1710 तक इन तमाम इंसानी हड्डियों को जमा करके इस चर्च की बेसमेंट में रखा गया। बहुत से टूरिस्ट इन इंसानी हड्डियों के मीनारों को देखने के लिए हर साल इस चर्च का विजिट करते हैं। इस चर्च जिसका नाम सेडल ऑशरी है, ये बहुत ही वियर्ड चर्च है। कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस, सिटी ऑफ लाइट या खुशबुओं का शहर कहलाने वाला पेरिस इतना खूबसूरत नहीं जितना दिखता है। क्या आप लोग जानते हैं खुशबुओं के शहर पेरिस को 6 लाख इंसानी खोपड़ियों के ऊपर तामीर किया गया? आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पेरिस शहर के अंदर आज भी ऐसी कई मीलों लंबी सुरंगें हैं जहां 6 लाख लोगों की हड्डियां, हाथ, इंसानी खोपड़ियां दफन हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी भी हिस्ट्री से वाकिफ हैं तो आप ये तो जानते होंगे कि फ्रेंच लोग जिंदगी में कभी नहाते नहीं थे और इनसे बदबू आने लगती तो उन्होंने दुनिया की पहली परफ्यूम इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। लेकिन फिर भी ये लोग नहाते नहीं थे। जब स्मेल हद से बढ़ने लगती तो खुशबू लगा लेते और यूं परफ्यूम इजाद हुई। बिल्कुल इसी तरह ये लोग अपने प्यारों के मरने पर इन्हें दफनाते ना थे बल्कि खुली जगह पर फेंक आते थे जहां से स्मेल आने लगती। 1785 में जब नेपोलियन III की हुकूमत आई तो इसने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पूरे शहर के नीचे टनल्स खोदने का हुक्म दिया और 1785 से लेकर 1840 तक कई मीलों ज़ेर ज़मीन सुरंगें खोद कर यहाँ इन लाशों की बाकियात को रखा गया। इस ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तान में कई जगह बहुत ही खौफनाक हैं जहाँ इंसानों के जाने पर पाबंदी है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इन डरावनी जगहों के आगे लोहे की सुलाहें लगाई हुई हैं ताकि लोग इस तरफ ना जाएं। कई दफ़ा कुछ कमज़ोर दिल लोग इधर गए लेकिन इतना डरे कि बेहोश हो गए और इन्हें पुलिस की मदद से वहाँ से लाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इन ज़ेर ज़मीन सुरंगों में 60 लाख लोगों की लाशें पड़ी हैं। फ्रांस के किसी भी रोड और स्ट्रीट्स में मौजूद इन टनल्स की ओपनिंग्स को खोलकर इस ज़ेर ज़मीन खौफनाक कब्रिस्तान में जाया जा सकता है। 2017 में चोरों के एक गैंग ने इन ज़ेर ज़मीन सुरंगों को इस्तेमाल करके एक गवर्नमेंट के अदारे से 25,000 यूरो की चोरी की। इस गैंग ने इन सुरंगों से होते हुए इस जगह ड्रिल की मदद से सुराख किए जो बिल्कुल गवर्नमेंट के अदारे के नीचे थी और यूं वहां से 25,000 यूरो की हजारों लीटर शराब की बोतलें चुरा कर ले उड़े। दोस्तों आज की वीडियो बनाने में मुझे 8 घंटे लगे हैं, इसलिए आपका छोटा सा लाइक मेरे लिए काफ़ी हौसले का बायस होगा। और आप इस वीडियो को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं कमेंट्स में अपने शहर और मुल्क का नाम ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम।